अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनाबिया शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे अवर वीडियो अबाउट कि हम पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए कैसे डीपी मेकिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हम अपने पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए किस तरह हम प्रोफाइल बना सकते हैं। तो इसमें मैं आज आपको पिक्सल लैब का फुल ट्यूटोरियल यानी कि दूंगी कि आप यानी कि प्रोफेशनल तरीके से अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो आप कैसे करेंगे। तो आने वाले तमाम कोर्सेज़ में आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पिक्सल लैब के जो फीचर्स हैं उसको यानी कि समझ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी बेसिकली डीपी मेकिंग पे है, यानी कि प्रोफाइल हम अपनी कैसे अपडेट कर सकते हैं और बेसिक फ़ीचर्स हम पिक्सल लैब के कैसे यानी कि इन्हांस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है वो डीपी के लिए अपने वॉलपेपर्स चाहिए, जिसमें हम लोग रिकमेंड करेंगे प्रिंटेस्ट। फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्लिक ऑन प्रिंट। एक ऐसी यानी कि ऐप है जिसमें आपको जो है वो वॉलपेपर या कुछ भी आपने लेना हो उसके यानी कि गूगल से साइन इन करेंगे, ठीक है। इसमें करने के बाद आपने जिस तरह की भी डीपी यानी कि लेनी है, किसी तरह की भी आपने प्रोफाइल बनानी है, आपने उस यानी कि जो है वॉलपेपर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो आपके पास वॉलपेपर है इसको हम ओपन करते हैं। ये जो 3 लाइन्स हैं इस पर आप क्लिक करने के बाद ये आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है और डाउनलोड इमेज का भी, ठीक है। अब हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ये जो हमारी यानी कि इमेज है वो डाउनलोड हो गई है। अब हम बैक चलते हैं, इसमें हम कोई और यानी कि अब ये जो गर्ल आपको नज़र आ रही है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह यानी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी यानी कि अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ यानी कि समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पे सर्चिंग बार में भी आप यानी कि कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, इसमें आपको यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो मिल जाएगी, कोई भी वॉलपेपर जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिंटर से यानी कि इमेजेस डाउनलोड करने के बाद, वॉलपेपर डाउनलोड करने के बाद हम लोग पिक्सल लैब को यूटिलाइज़ करेंगे। पिक्सल लैब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम डिफरेंट तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से, लेकिन सीख कर, ठीक है। तो आज हम डीपी मेकिंग करना सीखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यानी कि आपको 3 यानी कि डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने वॉलपेपर हैं वो गैलरी में है हम लोगों के, तो हम उसको यानी कि पिक्सल लैब में यूज़ करेंगे। सो यूज़ इमेज फॉर गैलरी, इसको यानी कि अपनी ऐड करने के बाद जो है वो हम लोग यानी कि इसका जो है वो रेशो सिलेक्ट करेंगे। रेशो सिलेक्ट करने के लिए आपको ये यानी कि लाइन में नज़र आ रहा है 1.1, 16.9, 4.3, जिस रेशो की भी आप प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगी 1.1, ठीक है, एंड इसको ऐसे चूज़ कर लेंगे। सो इसमें आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं एंड सर्कल भी कर सकते हैं, इसका यानी कि लेफ़्ट एंड राइट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। सो इसके बाद हम करेंगे क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब हम इसमें ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड टेक्स्ट इसमें यानी कि बहुत यानी कि अमेजिंग तरीके से होता है। जैसे कि अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम टेक्स्ट यानी कि अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, ये जो पेंसिल है इसमें भी हम टेक्स्ट यानी कि यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसमें कोई भी लाइन पुट कर लेते हैं, जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ फ्लावर। सो इसमें आप कोई भी यानी कि अपने पसंद से इमोजी यूज़ कर सकते हैं। डन। इसमें हम लोग इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लोगों को यानी कि कलर्स का है कि ये हमारे पास प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें आपने इस पे जाना है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एक, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें आप दो तरीके से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप अपनी पसंद का यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई डीपी मेकिंग करते हैं या कोई भी ऐसी हम पोस्ट बनाते हैं तो जो हमारी प्रोफाइल होती है तो फ़ॉन्ट का कलर भी एज़ इट इज़ उसी प्रोफाइल में से होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें आप यानी कि कोई भी ग्रेडियंट कलर अपना बना सकते हैं, लेकिन हमने प्रोफाइल से रिलेटेड कलर बनाना है तो आपको ये पेंसिल नज़र आ रही है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप जिस भी ये ऊपर जो आपको यानी कि टिक के साथ सर्कल नज़र आ रहा है, इसमें आपको यानी कि अब हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं मस्टर्ड कलर। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डार्क एंड लाइट भी कर सकते हैं, बट हमने प्रोमिनेंट करना है, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद इसको कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब भी आपको अगर यानी कि इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इसमें हम लगाएंगे शेडो। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रोक भी लगा सकते हैं एंड शेडो भी। सबसे पहले हम स्ट्रोक लगाते हैं। ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं जिसमें ये चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आए। या ब्लैक। ठीक है, स्ट्रोक की हम विड्थ जो है वो भी हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ऐसे, यानी कि जितना आप इसमें प्रोमिनेंट करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसकी रेशियो थोड़ा कम कर दें ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप इसको यानी कि शेडो भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये है। आप इसी तरह सेम लाइक एज जो आपकी ये जो पिक्चर में आप इसमें से भी कोई स्ट्रोक लगा सकते हैं, जैसे कि ये है या मस्टर्ड है, कोई भी स्ट्रोक आप इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये देखें, इसमें आप इसको कम भी कर सकते हैं एंड ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, एनेबल एंड ये देखें, इसको लेफ़्ट एंड राइट भी आप कर सकते हैं और इसमें आउटर ग्लो अगर देना चाहें आप आउटर ग्लो को भी इनेबल कर सकते हैं। सो इसको हम करेंगे। इसमें आपको यानी कि मोर ऑप्शन भी नज़र आते हैं। इसमें आप इसका टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका साइज़, इसमें साइज़ का ये होता है, आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसको प्लस की तरफ यानी कि करेंगे, और अगर आप इसको स्मॉल करना चाहें यानी कि इसका साइज़ कम करना चाहें तो आप इसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट इसको और करना है या फिर आपको पोजीशन का यानी कि इशू होता है कि ये ज़्यादा यहाँ तो नहीं है या फिर यहाँ है, तो अगर हम इसे सेंटर में करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन जो है, अगर आप ज़्यादा यहाँ करेंगे ठीक है लेफ़्ट पे तो ये लेफ़्ट पे चला जाएगा, अगर राइट पे करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। इसमें आपने इसको सेंटर में क्लिक करना है तो ये आपका जो पिक्चर है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसको हम करेंगे। देन उसके बाद आपको पोजीशन का भी आता है इशू कि इसकी पोजीशन क्या है। आप इसमें यानी कि जैसे कि बहुत ही बारीक अगर हमने प्रोफाइल बनानी हो तो उसमें यानी कि आपको लेफ़्ट एंड राइट में बहुत ज़्यादा इशू होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, लेकिन हम इसको सेंटर में ही रखेंगे क्योंकि हमें ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें यानी कि और ऑप्शन भी आपको नज़र आते हैं कि अगर आप इसको और इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसको यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं ऐसे या फिर ऐसे, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी प्रोफाइल को जब बना लेंगे तो इसमें आपके पास सेव का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें आप सेव कर सकते हैं। सेव एज़ प्रोजेक्ट में ये होता है कि अगर आप इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो आप इसमें यानी कि एडिटिंग भी कर सकते हैं दोबारा, जैसे कि है डीपी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो हो गया है ये हो गया सेव। इसके बाद अगर हम यानी कि इसको सेव एज़ इमेज करते हैं तो ये हमारा जो है वो सेव टू गैलरी हो जाता है। ये जो है यानी कि
हम लोगों की जो गैलरी में है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक प्रोफाइल बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन आपको मैं एक और इमेज इसका बताती हूँ कि अगर आप प्रोफाइल इसमें और बनाना चाहें तो ठीक है, हम इसमें न्यू पेज लेते हैं। ठीक, न्यू पेज लेने के बाद आप याद रखिएगा ये कलरफुल पेज पे नहीं आपका होगा। ठीक है, सो हम इसमें यानी कि स्क्रॉल डाउन कर कर हम अब इसके लिए वाइट पेज लेंगे। ठीक है, वाइट पेज लेने के बाद हमने जो यानी कि वॉलपेपर्स लिए थे उनमें से कोई एक वॉलपेपर लेकर आपको उसमें आप अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स ले सकते हैं या आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। तो आप इसमें डिफरेंट यानी कि पिक्चर्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो इसमें आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड फ्रॉम गैलरी, इसमें जो भी आपने यानी कि ली होगी पिक्चर, हम ये वाली पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसमें आपकी रेशो भी 1.1 रहेगी। ठीक है, फिर उसमें हम यानी कि थोड़ा सा और इसको यानी कि ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको यानी कि सर्कल में ले लेते हैं एंड टिक। ठीक है, इसमें यानी कि आपको इसका साइज़ जो है वो बड़ा रखना है। ठीक है, इसको हम यानी कि इस एरो से पकड़ के इसको हम यानी कि मूव ऑन करेंगे। सो इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको यानी कि जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें आपने करना है इम्बोस। ठीक है, ये देखें, इसमें आप यानी कि डिफरेंट तरीके से इसमें इम्बोस कर सकते हैं। आप अपनी डीपी को इन्हेंस कर सकते हैं। जब आप इसको इम्बोस करेंगे ये बहुत ही प्यारे तरीके से आपकी प्रोफाइल यानी कि तैयार होगी। इसमें हम टिक करेंगे। अगर आप इसमें कोई शेडो लगाना चाहते हैं या फिर आप इसमें जो है वो स्ट्रोक लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। देखें, आप इसमें यानी कि इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। सो ये आपका बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा प्रोफाइल तैयार होता है। इसमें अगर आपने कोई यानी कि टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में बताया है आप इसमें तैयार कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको फ़र्स्ट लेक्चर इसका कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।